और अब रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां पर मंत्री टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की गई। इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए हैं मंत्री। 2 विभागों में सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा था। राष्ट्रपति चुनाव के बाद दिल्ली जाऊंगा, टीएस सिंहदेव ने ऐसा कहा। इस्तीफे के बाद पहली बार मीडिया के सामने आए टीएस सिंहदेव ने कहा कि 2 विभागों में सुचारू रूप से काम नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने ये फैसला किया है। पुनिया और सीएम को पूरे मामले की जानकारी दे दी है और राष्ट्रपति चुनाव के बाद दिल्ली जाऊंगा, जहां आलाकमान से स्थिति साझा करूंगा। खास बातचीत की स्वदेश न्यूज संवाददाता अंकिता शर्मा ने। सरकार के मंत्रिमंडल के दूसरे बड़े मंत्री इस वक्त हमारे साथ है टीएस बाबा, जिन्होंने अपने 2 विभागों को संभाल रहे हैं, लेकिन एक विभाग से इस्तीफा दे दिया है। आखिर क्या कुछ माजरा, हम इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। बाबा साहब, 2 विभाग आपके पास है, एक विभाग से इस्तीफा, आखिर क्या वजह? इसमें छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित में और विभाग के जो दायित्व थे, जो मुझे जनहित में निभाने थे, जब मुझे लगा कि मैं पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा, तब मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था कि मैं इस विभाग में आगे जिम्मेदारी नहीं संभाल पाऊंगा। अच्छा, ये नंबर 1 बनने की कवायद है कि ये वाकई विभाग में जो है कामकाज नहीं हो पा रहा था? नंबर 2, नंबर 1 अलग चीज़ है। इसमें केवल विभाग से बात जुड़ी हुई थी और बहुत प्रेशर रहता है जब लोगों की उम्मीदें रहती हैं, लोग आके कहते हैं ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, हमको डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं मिल पा रहे, तो जवाबदारी अपनी महसूस होती है और उसको जब आदमी पूरा नहीं कर पाता है, उस परिस्थिति में मैंने अपने आप को इस विभाग से पृथक किया था। अच्छा, कल विधायक दल की बैठक हुई है, विधायकों ने निर्णय लिया कि आला कमान से आपकी शिकायत की जाएगी। हाँ, मैंने सुना, मैं कल नहीं था। अच्छा होता कि ये बात तब होती जब मैं भी रहता, मुझे भी अपनी बात रखने के लिए अवसर मिलता, लेकिन मैंने ये सुना है और हाईकमान का जो भी निर्णय है सर्वोपरि है। अच्छा, आप भी आला कमान से मुलाकात करने दिल्ली जाने वाले हैं, क्या कुछ शिकायत आप करेंगे? मैं शिकायत करने नहीं जा रहा था, मैं तो पहले ही से मेरा कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत दिल्ली जा रहा था, मेरी कोई शिकायत की बात नहीं थी। आला कमान से मुलाकात करेंगे? क्या मानते हैं कि जो बाकी जो 2 विभाग जो आपका बचा हुआ है, उसमें क्या काम अच्छे से चल रहा है? केवल एक विभाग में काम नहीं हो पा रहा है। छोड़ना था तो पूरा, अगर पद ही छोड़ना था, पूरा विभाग छोड़ना था, आपने केवल एक विभाग छोड़ा है। तुलनात्मक अगर देखिए तो दोनों विभाग में काम और काम करने की परिस्थिति बहुत अलग थी। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल कॉलेजेस की बात ले लीजिए, 3 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, उसकी प्रक्रिया आगे चल रही है, उसमें कोई बाधा महसूस नहीं हो रही, उसमें कोई फंड्स की कमी हो रही हो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही, कहीं जवाबदारी देनी है पब्लिक को, उसमें कहीं मुझे ऐसा लग रहा हो कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति नहीं है। जितने पद हमने उसमें मांगे आवश्यकता के अनुसार उतने पद हमको मिले। डॉक्टर्स की भर्ती हुई, स्टाफ की भर्ती हुई, चल रही है, नर्सेज की भर्ती चल रही है, टेक्नीशियंस की भर्ती चल रही है, क्लास 3 क्लास 4 की भर्ती चल रही है। दवाइयाँ इत्यादि हैं, इसकी खरीदी में कोई दिक्कत हो रही हो ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग में काम करने में, जीएसटी विभाग में काम करने में, 20 सूत्रीय विभाग में काम करने में कहीं कोई ऐसी परिस्थिति मुझे महसूस नहीं हुई। आखिरी सवाल, सीएम का कहना है कि आपसे बातचीत नहीं हो पा रही है, क्या वाकई आप फोन नहीं उठा रहे हैं? वजह क्या है इसके पीछे? आप चाहें तो मेरा फ़ोन देख सकते हैं, कॉल डिटेल रहता है, मिटता नहीं है। पत्र मैंने लिखा, उसके 2 दिन पहले सीएम साहब से मैंने बात की थी, पंचायत विभाग के संबंध में कुछ अपनी बात रखी थी, वो नहीं हो पाया। दूसरे दिन जब मुझे लगा समय आ गया है, मैं अगर इस विभाग में काम आमजनों के मंशानुसार नहीं कर पा रहा हूँ तो पीछे होना ही बेहतर है। मैंने दिन में 3 या 4 बार कोशिश की, उनको फ़ोन लगाया, फ़ोन नहीं लगा। अक्सर ऐसा होता है कि फ़ोन लगाते हैं, मीटिंग है, कुछ बात है, बात नहीं होती, लेकिन उनका कॉल बैक आता है, उस बीच में कॉल बैक नहीं आ सका। जिस दिन पत्र लिखा उस दिन जी से भी मैंने फ़ोन पे बात की, फ़ोन लगाया, 3-4 बार दिन में फ़ोन लगाया, बात नहीं हो पाई थी। उस दिन प्रदेश कांग्रेस में बैठक चल रही थी, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई ऐसा कारण होगा, लेकिन फिर कॉल बैक आया। तो सीएम साहब का फ़ोन आया हो, मेरे मोबाइल में तो रजिस्टर नहीं हुआ। बिल्कुल, 3 विभाग इनके पास था, 2 विभाग अभी भी संभाल रहे हैं और एक विभाग से इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये टीएस बाबा ही जानते हैं, टीएस बाबा का दिल
विभाग में कितना काम हो रहा है या सेकंड मंत्री से ऊपर एक पहला मंत्री बनने के लिए इनकी कवायद है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि बाबा की यह जो जिम्मेदारी जो उनको सौंपी गई है और जो इनके जो हाई कमान से जो वादा किया था वो हाई कमान इस वादे को पूरा करते हैं कि नहीं। कैमरामैन होरी के साथ अंकिता शर्मा, स्वदेश न्यूज, रायपुर।